Class 9 Economics Chapter 1 Next video. Is it important to increase the area under the irrigation? Why? You have read about the crop growing the Palampur. Fill the following table based on the information on the crops grown in the region. जैसा कि हम प्रीवियस सेक्शन में इसके बारे में हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। पालमपुर में जो फसलें होती हैं उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं और जो पैदा होने वाली जो फसलें हैं वो सूचना के आधार पर जो सारणी दी गई उसमें इसे दिखाया गया है। आपने देखा होगा कि ज़मीन के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का तरीका बहुविध फसल प्रणाली है। दूसरा तरीका अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाना। उपज की भूमि के किसी भी टुकड़े को एक ही मौसम में पैदा करने के लिए अलग अलग तरह की तकनीकें भी अपनाई जाती हैं। 1960 के दशक में मध्य तक खेती में हम लोग पारंपरिक तरीक़ों से बीजों का प्रयोग करते थे, मगर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ आती गई खेती का तरीका, सिंचाई का तरीका भी बदलता गया। हमने टेक्नोलॉजी का यूज करके आज हम कृषि में काफ़ी प्रोग्रेस कर चुके हैं। 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीज HYV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के नए तरीके सिखाए, जिससे ये होने लगा कि एक ही फसल से 2 या 3 बार की हम खेती को कर सकते थे। तो इससे हमने ये देखा कि जो अब उससे न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करने के बाद हमारे पैदावार अनाज की जो पैदावार वो बढ़ गई। इसके परिणाम स्वरूप जमीन की उसी टुकड़ी से पहले से अपेक्षा अधिक अनाज की मात्रा उपजाऊ उपजने लगी। अति उपज वाले प्रजातियों वाले बीजों को अधिकतम उपयोग उपज पाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की भी और तथा खाद की और कीटनाशक की जरूरत नहीं होती है। अधिक उपज केवल अति उपज प्रजातियों वाले जैसे कि बीज, सिंचाई, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों आदि के लिए ही संभव था। भारत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया। इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप, HYV बीजों का और रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग करना शुरू किया। उनमें से कुछ ने ट्रैक्टर और फसल काटने के लिए मशीनों खरीदी, जिससे जुताई और कटाई का जो समय था वो कम हुआ और जल्दी से काम होना स्टार्ट हो गया। उनसे गेहूं की ज़्यादा पैदावार हुई। पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं के ऊपर 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, जो HYV बीजों के ऊपर से 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई। गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। किसानों के पास बाजार में बेचने को अब अधिशेष गेहूं की मात्रा भी रहने लग गई थी। थर्ड पॉइंट हमारा है विल द लैंड सस्टेन। क्या जमीन जो ये धारण कर पाएगी, इस चीज़ों को सहन कर सकती हैं? तो इसके बारे में ये बताया गया है कि भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है तथा इसका उपयोग भी सावधानी पूर्वक करना है। वैज्ञानिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन का आधार अति उपयोग किया। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो कम होती चली गई है। इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि के जल सतत प्रयोग से जल स्तर में कमी हुई है। मिट्टी के उर्वरा और जल जैसे पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों में बनते हैं, एक बार नष्ट हो जाने पर उन्हें फिर से होने में बहुत समय लगता है, बहुत कठिन भी है। कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल भी करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 4 हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर ऑफ पालमपुर, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।